त्रिपाठी और आज मैं आपके सामने राजस्थान भूगोल जैन 2020 इसकी परीक्षा लगी थी 6 दिसंबर 2020 के अंदर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। RSMSSB द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र का पार्ट नंबर 4। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है। ICAR के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का क्षेत्र भूमि ह्रास की समस्या का सामना कर रहा है। इसमें ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन 43.2, बी ऑप्शन 57.1, सी ऑप्शन 49.5 और डी ऑप्शन है 62.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामर झील क्षेत्र की नमक की क्यारियों की पूर्व किनारे पर दक्षिणी पश्चिम पवनों द्वारा एकत्रित बारीक नमक का नाम क्या है? ए पान नमक, बी रेस्टा नमक, सी सेंधा नमक, डी क्यार नमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेस्टा नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उदयपुर राजसमंद में अरावली पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है? ए अचलगढ़, बी जरगा, सी दिलवाड़ा, डी गुरु शिखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जरगा। तो आपको पता है अरावली की जो चौड़ाई है वो मध्य अरावली के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है और अरावली की जो चोटी है सर्वोच्च चोटी वो जरगा इसमें मानी गई है और गुरु शिखर है ये दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटी है और दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो सबसे लंबी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। उसके बाद में शेर 1597, गुरु शिखर, शेर। उसके बाद में आती है अपनी जरगा। ऐसे करके अरावली की चोटियों का क्रम कई बार एग्ज़ाम में सीधा साधा पूछा जाता है। तो मैं आपसे सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप अरावली की जो चोटियाँ है उनका क्रम याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जिला भारत के 2 राज्यों को स्पर्श नहीं करता? तो हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है ए धौलपुर, बी दे रखा है भरतपुर, सी दे रखा है डूंगरपुर और डी हनुमानगढ़। तो आप सब लोगों को पता है इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, क्योंकि जो भरतपुर है उसकी जो सीमा है वो लगती है हरियाणा से, हनुमानगढ़ की सीमा लगती है पंजाब से और धौलपुर की लगती है MP से। लेकिन डूंगरपुर ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा भारत के 2 राज्यों से स्पर्श नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा स्थल पलावत जिला राजस्थान के 7 जिलों से घिरा हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है ए नागौर, बी जोधपुर, सी दौसा, डी बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नागौर। मतलब राजस्थान की जो स्थलीबद्ध सीमा है उससे 7 जिलों से घिरा हुआ जो ज़िला है वो नागौर है। अगर 8 की बात करते हैं तो 8 से है पाली। 7 की आपने बात की तो 7 पे था नागौर और 6 पे आएगा अजमेर। तो आपको याद करना है। कई बार एग्ज़ाम के अंदर जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपको फंसाने के लिए ऐसे सवाल भी पूछ लेता है। हालांकि हम सब याद करके जाते हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ जो ज़िला है स्थलीबद्ध राजस्थान की आकृति से वो पाली आता है, लेकिन जो 7वें नंबर का जो क्रम अगर पूछता है तो वो नागौर होता है। इसलिए आपको ये भी याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 को जापान की कौन सी संस्था वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ए ऑप्शन है जीका, बी ऑप्शन है FCRA, सी है OECD, डी OASF। तो आप सब जानते ही हैं इसका आंसर हो जाएगा जीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मरुस्थलीय पौधारोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र स्थित है?
ए ऑप्शन है बीकानेर, बी बाड़मेर, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है नागौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जोधपुर। याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नाल, तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन गंगानगर, डी ऑप्शन जोधपुर। तो आप सब जानते हो नाल जो दे रखा है, नाल ये बीकानेर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर में हवाई अड्डा है, उसका नाम है रातानाड़ा। रातानाड़ा जोधपुर में। अगर हम बात करते हैं अजमेर में और किशनगढ़ में हवाई अड्डे है, प्रस्ताव बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ए निवाई, बी टोक, सी पचपदरा, सी टी सूरतगढ़। उसका राइट आंसर हो जाएगा पचपदरा बाड़मेर। कई बार पचपदरा ना देके बाड़मेर भी होता है, तो इसको याद रखना, बाड़मेर। एक क्वेश्चन आता है कृषि अनुसंधान केंद्र। कृषि अनुसंधान केंद्र, अगर आपसे राजस्थान का कृषि अनुसंधान केंद्र पूछता है तो वो आता है बांसवाड़ा में। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, आप लोग इनको याद रखिए। कई बार एग्जामिनर कृषि अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड कृषि एग्रीकल्चर की फसलें और बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो पूछ लेता है, तो आप सब लोगों को इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो भी सिलेबस देता है अधीनस्थ बोर्ड, उस सिलेबस को पढ़ना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोड पश्चिमी बीकानेर की जलवायु के लिए काम में किया जा सकता है? तो ऑप्शन पे देखते हैं, ए BWH, बी BSH, सी AW और डी CAW। तो आप सब लोग जानते हो राजस्थान की जो जलवायु है उसका भौगोलिक विश्लेषण कई जो बाहर के लोग थे, बाहर के फॉरेनर विदेशी जो लोग थे, उन्होंने भी मतलब किया था। 4 भागों में बांटा था, उनमें से कोपेन का नाम प्रमुख है। कोपेन, एक थर्नोवेट है। एग्ज़ाम के अंदर आपको याद रखना है कि कोपेन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं। तो कोपेन के अंदर BW, HW, BSHW, AW और CWG, CWG। ये चारों चीज़ें अपने को मतलब ध्यान में रखना चाहिए। BWHW के अंदर राजस्थान के जो भी पश्चिमी क्षेत्र में जो ज़िले पड़ते हैं, जैसे बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, वो आते हैं। BSHW के अंदर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वाले ज़िले आते हैं, नागौर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जिसके अंदर जो जलवायु आर्द्र जलवायु होती है। AW के अंदर बात करते हैं तो अपन दक्षिण के अंदर जो ज़िले आते हैं, जैसे बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और CAW के अंदर वो ज़िले आते हैं जो पूर्वी ज़िले होते हैं, जैसे जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, क्योंकि पूर्व के अंदर है इसलिए ये ज़िले इसमें आते हैं। और आपको इनको याद करना है मैप वाइज बहुत अच्छी तरह से। एग्ज़ाम में कई बार ये एग्जामिनर सीधा साधा क्वेश्चन पूछ लेता है ये डाल के कि भाई कौन सा ज़िला इसमें सम्मिलित करता है, तो आपको पता रहना चाहिए तीनों के बारे में। लेकिन मैं विशेष रूप से आपसे यही कहूँगा कि आप कोपेन के बारे में इसका अध्ययन करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BWH। मैंने भी बताया था आपको, देखो पश्चिम के अंदर है, ये बीकानेर है। ये जो जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है ये है थर्नोवेट के हिसाब से। थर्नोवेट में अगर अपन बात करते हैं तो बस केवल W की बात है। W जो होता है लास्ट में अपन ने BWHW किया था वो उड़ जाता है, बाकी सारा सेम है। इसमें BWHW था कोपेन में, लेकिन इसमें उड़ा दिया। इसमें BSHW था, इसमें W को उड़ा दिया। बाकी ये दोनों वैसे के वैसे ही। तो बस दिमाग से और ट्रिक वाइज याद करोगे तो काफ़ी मतलब फ़ायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पगरा इज़ ब्रेड ऑफ
की एक नस्ल है। अब ये मिस प्रिंटिंग है, पगरा की जगह मगरा है, तो मगरा जो नस्ल है, ए ऑप्शन दे रखा गाय, बी दे रखा भेड़, सी बकरी, डी भैंस। तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति है। दक्षिण के अंदर इसमें ऑप्शन ए बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, बी ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, सी ऑप्शन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, उदयपुर, और डी ऑप्शन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, बूंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसको आप लोगों को याद करना है, मतलब दक्षिण से अगर अपन उत्तर की ओर जाते हैं, यहाँ से अगर अपन ऐसे जाते हैं तो पहले अपन को जिला आएगा वो आएगा बांसवाड़ा, फिर आएगा प्रतापगढ़, फिर पी बूंदी और फिर उदयपुर। तो आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको याद करिए। और ये एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन क्या है कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में जो अधीनस्थ बोर्ड होता है वो अपने RMSS में पूछे गए क्वेश्चन जो पिछली एग्ज़ाम में लगे थे वो रिपीट करता है। मैं यहाँ पर इसलिए आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको सबको लाभ मिल सके इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के उत्तर पूर्व छोर पर निम्न में से कौन सा पठार स्थित है? उत्तर पूर्व पर ए ऑप्शन ओतवार, बी बोराट, सी लसाड़ या डी ऊपरवाल। तो ओतवार का पठार है उत्तर पूर्व में। देखो कैसा क्वेश्चन दिया है, उत्तर पूर्व में। दक्षिण के अंदर बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम में आपको मालूम है लसाड़े का पठार है, लसाड़िया का पठार दक्षिण में आता है। ऊपरमाल का पठार ये भी दक्षिण पूर्व में आता है जो उदयपुर में आता है। बोराट का पठार ये भी दक्षिण में आता है, लेकिन उत्तर पूर्व के अंदर जो पठार आएगा उसका आंसर हो जाएगा ओतवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर के अपवा तंत्र प्रणाली का भाग है? शानदार क्वेश्चन है। ए साबी, बी कुंटाल, सी मेज, डी माजन। राजस्थान के जो अपवा तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक होता है ये अरब सागरीय वाला, एक आंतरिक प्रणाली वाला, तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो दे रखा है अपन को डी ऑप्शन माजम। माजम जो नदी है वो अरब सागर के अपवा तंत्र प्रणाली का भाग है। और साबी जो है यह अंत्य प्रवाही नदी है, एक बाणगंगा है। और कई बार एग्ज़ाम में नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो कई बार वो आपसे नदियों के लिए पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले में मई और जून के महीनों में सर्वाधिक धूल भरी आंधी चलती है? ए ऑप्शन है जोधपुर, बी श्रीगंगानगर, सी जैसलमेर, डी बीकानेर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीगंगानगर, 27 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लोमी मृदा के संबंध में लाल लोमी जो मृदा है वो राजस्थान में के अंदर ज़्यादा क्या पाया था? इसमें ए ऑप्शन है लो ऑक्साइड, बी कैल्शियम, सी ऑप्शन है पोटास, डी नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लो ऑक्साइड। जो लाल मिट्टी होती है उसमें लो ऑक्साइड पाया जाता है। लाल मिट्टी पाई जाती है उदयपुर, सवाई माधोपुर में। लाल मिट्टी का प्रसार हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस जिले में स्थित है? ए जैसलमेर, बी टोंक, सी बीकानेर, डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविकानगर। अविकानगर टोंक में केंद्रीय भेड़ व अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? ये तो आप सब लोग जानते हो, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ए ऑप्शन मेजा,
बी माधोसागर, सी तालाबसाई, डी जाखम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजा बांध। माधोसागर बांध जो है वो है दौसा और सवाई माधोपुर में। जाखम आप जानते हो प्रतापगढ़ में। तालाबसाई ये है धौलपुर में। और मेजा बांध भीलवाड़ा इसका ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी सिंचाई के साधनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? ऑप्शन है ए नलकूप और नहरें, बी कुएँ और नहरें, सी नहरें और तालाब, और डी कुएँ और नलकूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कुएँ और नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा नागौर जिले के सार्थक मात्रा में उपलब्ध है? ए ऑप्शन है इसमें जिप्सम, बी बेरिलियम, सी तांबा और डी चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। तांबा जो है वो अपन को मिलता है खेतड़ी में, झुंझुनू में। बेरिलियम अपन को देखने को मिलेगा उदयपुर में। जिप्सम नागौर है, बीकानेर है, पलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इस सीरीज़ में बस अपन यहाँ तक की बात करेंगे। मुझे अभी अर्जेंट काम आ गया। मेरा आज का ये था कि मैं आप लोगों को करवाऊँगा आधा घंटे तक क्लास, लेकिन अब मेरा अर्जेंट कॉल आया है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका और आपको मतलब ये क्वेश्चन जो भी अच्छे लग रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।